मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 15 त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज वह आकृति जो बंद आकृति जो तीन भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, या बंद आकृति जिसमें तीन रेखाखंड होते हैं त्रिभुज कहलाती है। न्यून कोण वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज, अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को हम वर्गीकृत करेंगे। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान समबाहु त्रिभुज कहलाता है। द्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए प्रश्न है अभ्यास 15.1 का पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 60 डिग्री 70 डिग्री और 50 डिग्री के कोण का त्रिभुज संभव है या नहीं। ये मतलब ये हमें कोण की माप दी गई है, उनके आधार पर हमें बताना है कि इनके त्रिभुज संभव है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले कोणों का योग करेंगे। 60 + 70 + 50 तो 180 डिग्री हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये त्रिभुज संभव है। अब दूसरा देखिए 80 डिग्री + 40 डिग्री, तो इन सबको जोड़ा तो 120 डिग्री हुआ, 180 डिग्री नहीं हुआ, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव नहीं है। अब प्रश्न चौथा देखिए, क्या निम्न भुजाओं से त्रिभुज संभव है? 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाएं कौन सी, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इनका योग हो गया 11 सेंटीमीटर। और देखिए दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी जो बड़ी भुजा है उससे कम उससे अधिक होता है तब तो त्रिभुज संभव है, नहीं तो नहीं। तो दो भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा है उसका योग 9 उसका लंबाई उसकी 9 सेंटीमीटर है, इसलिए यह त्रिभुज संभव है। 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो भुजाओं का योग जो छोटी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर = 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर दोनों भुजाओं का योग कम है और तीसरी जो बड़ी भुजा है उसका योग अधिक है, इसलिए यह त्रिभुज संभव नहीं है। इसी प्रकार हम इसके दूसरे प्रश्न भी हल करेंगे। प्रश्न 5 देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण 55 डिग्री और 35 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अतः कोण A बराबर 55 डिग्री, कोण B बराबर 35 डिग्री और कोण C बराबर और प्लस कोण C, और ये सब तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। अब दोनों कोणों का योग हम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। 55 + 35 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो कोण B = 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री = 90 डिग्री। तो इसलिए कोण B का योग मान कितना होगा, 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है इसका मतलब कि एक कोण इसका 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 35 डिग्री का है, तो कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। कोण A 90 डिग्री प्लस कोण B 35 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को जोड़ा हमने तो 125 डिग्री आया, प्लस कोण C = 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री का कोण। ये जो दूसरा कोण जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का।
एक त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री व 50 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, साथ ही त्रिभुज का नाम भी लिखिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बी 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ा तो 130 डिग्री हुआ, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 माइनस 130, 180 में से 130 को घटाएंगे तो 50 डिग्री का होगा। तो